नमस्कार, आप देख रहे हैं कुमाऊं वार्ता टाइम्स। अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह सियासी हलचल तेज हो चुकी है, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। जहां कांग्रेस अग्निवीर योजना को लेकर इसकी कमियां गिनाने में लगी है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी जन जागरण अभियान के जरिए लोगों को इसकी खूबियां बताने में लगी है। देखिए हमारी खास स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड की सियासत में हलचल लोकसभा चुनाव से पहले लगातार देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन की सुर्खियां अभी कम नहीं हुई थी कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अग्निवीर योजना के मुद्दे पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को घेरकर अग्निवीर योजना की खामियों को बताकर उत्तराखंड में स्वाभिमान न्याय यात्रा का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड सैन्य बहुल क्षेत्र होने की वजह से यहां अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां कांग्रेस अग्निवीर योजना की खामियां निकाल रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इसकी खूबियां बताने के पीछे पड़ी हुई है। कांग्रेस भी युवाओं को अपनी ओर करने के लिए स्वाभिमान न्याय यात्रा का उत्तराखंड में निकालने का मन बना चुकी है। कांग्रेस की ओर से स्वाभिमान यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी पद यात्रा के जरिए करीब 50 से 60 दिन में पूरा करेंगे। कांग्रेस की माने तो राहुल गांधी की उत्तराखंड पद यात्रा से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी ओर यह भी देखा गया है कि राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपने ही द्वारा चलाई गई अग्निवीर योजना की खूबियां बताने में नौबत आ पड़ी है। कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा के पलटवार में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी जन जागरण अभियान के जरिए योजना की खूबियां प्रदेश के युवाओं के सामने ला रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस हो या बीजेपी, चुनावों से पहले यह मुद्दे राजनीतिक पार्टियों को तभी याद आते हैं, चुनाव हो जाने के बाद यह मुद्दे गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े दावे करने वाली राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में देश के असली मुद्दों को भूल जाती है। कुमाऊं वार्ता टाइम्स से क्रम चौधरी की खास रिपोर्ट। अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरह कांग्रेस अग्निवीर योजना का विरोध कर रही है, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, अग्निवीर योजना जो था हमारे उत्तराखंड के युवाओं का एक सपना हमेशा रहा है और आगे भविष्य में भी रहेगा। लेकिन जो सेना का जो एक काम करने का जो तरीका होता है, सेना में जाना और सेना में काम करना, एक उत्तराखंड के युवाओं के लिए सम्मान का भी एक जगह रही है और एक सम्मानित और एक स्थायी रूप से उनके लिए आप रोजगार भी कह सकते हैं वो रहा है। लेकिन अग्निवीर योजना के बाद इसको कहीं ना कहीं हम अस्थायी रोजगार के रूप में देख सकते हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो आज की तारीख में अग्निवीर योजना के तहत जो हमारे युवाओं की भर्ती हो रही है वो पूरे तरीके से अस्थायी है और हमारा युवा आज बहुत सारी अनिश्चितताओं में घिरा हुआ है कि आगे आने वाले 4 साल के बाद जो हमारा युवा एक तरीके से अपने कार्यकाल से मुक्त हो जाएगा, तो 4 साल बाद उसका भविष्य क्या होगा। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिसके लिए सोच करके युवा आज परेशान है, जो बरसों तक मेहनत करते हैं और सेना में जाने का सपना संजोते हैं। उनके सपनों पर ये एक कुठाराघात है। 4 साल के बाद निश्चित तौर पर इस अग्निवीर योजना के तहत हमारे उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी की दर बढ़ेगी और एक सिरे से फिर जो युवाओं को अपने भविष्य को संवारने के लिए एक सिरे से पुनः रणनीति को तैयार करना पड़ेगा। जिस तरह से उत्तराखंड में राहुल गांधी जी ने स्वाभिमान न्याय यात्रा करने का ऐलान किया है, बीजेपी को अपनी ही बनाई हुई अग्निवीर योजना की खूबियां गिनवाने का नंबर आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, पूरा देश जानता है कि उत्तराखंड की धरती के कण कण में सेवा का भाव है और उत्तराखंड में लगभग प्रत्येक परिवार में से कोई ना कोई सदस्य सेना के अंदर है, चाहे वो हमारा गढ़वाल का क्षेत्र हो, चाहे हमारा कुमाऊं का क्षेत्र हो। हमारे देश में देश ने देखा है, चाहे हमारे सेनाध्यक्ष बिपिन रावत जी हों, अजीत डोभाल जी हों और तमाम सारे हमारी जो सेना की हस्तियां हैं वो उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड की धरती में ही सेवा के प्रति और सेना के प्रति अपार सम्मान रहा है। राहुल गांधी जी ने सोच समझकर उत्तराखंड से इस न्याय यात्रा को निकालने का जो प्रण लिया है, उसका कारण ही है कि उत्तराखंड सेना बहुल क्षेत्र है और यहाँ पर कई कई पीढ़ियाँ, किसी परिवार में कई कई पीढ़ियाँ दादा पिता और पुत्र वो सेना में रहकर अपनी सेवा दे चुके हैं और इस प्रदेश के लोग सेना के प्रति भी बहुत अपार सम्मान और प्रेम रखते हैं। इन सबको लेकर राहुल गांधी जी की इस न्याय यात्रा को लेकर के कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्तराखंड के अंदर बहुत ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर रहा है
साथ ही साथ जिस तरीके से अग्निवीर योजना को भाजपा ने आनंद फानन में लागू किया था, उनको पहले ही इस बात का पता था कि आगे आने वाले 4 साल के बाद जो समस्याएं सामने आएंगी, कहीं ना कहीं उनको पहले पता था कि वो इस योजना में फेलियर होना उनका तय है और वो इस योजना की कमी को खामी को भी जानते थे। लेकिन फिर भी जैसे कि भाजपा शासन की खूबी है तानाशाही, और अपने गलत निर्णय को उन्होंने हमेशा जनता के ऊपर थोपने का काम किया है। राहुल गांधी जी ने हमेशा देश के अंदर युवाओं की आवाज़ को उठाया है और युवाओं की आवाज़ को और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। इसी के तहत राहुल गांधी जी जब उत्तराखंड के अंदर आके अग्निवीर योजना की नाकामयाबी को बताएंगे और उत्तराखंड के अंदर जो प्रबल समस्या हमारे युवाओं की है, उसमें पलायन की है, उनके रोजगार की है, इस समस्या को जब उठाएंगे तो इन सारी तैयारी को लेकर आज भाजपा के अंदर भगदड़ मची हुई है, अफरा तफरी का माहौल है। तभी उनको अपनी इस योजना को लेकर के एक जन जागरण रैली को लेकर के जनता के बीच जाना पड़ रहा है और अपनी इस योजना की खूबी को बताना पड़ रहा है। हालांकि वो जानते हैं कि वो इस योजना में पूरी तरह से फेल है और अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं युवाओं के सपनों को और उनके भविष्य को चौपट करने जा रही है। राहुल गांधी जी की इस यात्रा से युवाओं के सपनों को कहीं ना कहीं बल मिलेगा और युवाओं की लड़ाई को उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता लड़ने का काम करेगा। योजना कांग्रेस लगातार देखिए, जिस समय अग्निवीर योजना पूरे देश के सामने प्रस्तुत की गई थी, उस समय भी काफ़ी विवाद विपक्षी दलों ने बनाया था और भारत के रक्षा मंत्री और भारत के तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से इसके बारे में बताया कि आज सेना को आधुनिकीकरण की ज़रूरत है और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए जिस तरह का युद्ध होगा उसमें अग्निवीर योजना बहुत ही आवश्यक है और इससे किसी तरह से नुकसान हमारे युवाओं को नहीं होगा। उसको लेकर सरकार ने विभिन्न अपने मंशा जाहिर की कि 25% जो ये होंगे अग्निवीर, उनको परमानेंट किया जाएगा और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे BSF है, ITBT है, उसमें 10% आरक्षण जब ये रिटायर होंगे 4 साल बाद, रिटायर तो नहीं, जब उन्हें हटाया जाएगा वहाँ से, जिसमें 12 लाख रुपया उनको दिया जाएगा, एक मुश्त इनकम टैक्स से फ्री होगा और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, बीमा की सुविधा दी जाएगी। उसके बाद 10% इन लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेस में दिया जाएगा और उसके अलावा इनको स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम ये कर सकते हैं। और देश के जाने माने उद्योगपतियों ने सबने कहा है कि हम अपने संस्थाओं में रखने के लिए जब हम भविष्य में जो भी हम लोगों का रखा जाएगा उसमें अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। कांग्रेस जिस तरह से स्वयं यात्रा निकालने जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को पार्टी करने का कांग्रेस है। देखिए, जो देश हित के लिए जो कार्यक्रम आते हैं उसके लिए अगर विपक्ष सामने आएगा, युवाओं को भड़काएगा, तो आने वाले समय के लिए ये देश की अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा ये होता कि कांग्रेस जनता के बीच में न जाकर हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं, वायु सेनाध्यक्ष हैं या हमारे नेवी के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करे और उनसे बात करे, संतुष्ट हो। CDS हमारे अनिल चौहान जी हैं, उन लोगों से बात करे, तकनीकी जो जानकार लोग हैं उनसे बात करें। उन लोगों ने वहाँ तो बात कर ली नहीं, क्योंकि वहाँ से तो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष भागते हैं। जब टेक्निकल बात आती है या संबंधित बात होती है तो वहाँ से तो भागते हैं, क्योंकि वहाँ अगर जाएंगे तो उनका जो पोल है वो खुल जाएगी और जनता को भड़काने का काम करते हैं। ये ठीक